निसंतान दंपति और पुरुषोत्तम मास का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत धार्मिक, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके घर में धन की कमी नहीं थी। अन्न, वस्त्र और सुख सुविधाएं सब कुछ था। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। सालों बीत गए, लेकिन उनके आंगन में कभी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। धीरे धीरे ये दुख उनके मन को अंदर ही अंदर तोड़ने लगा। ब्राह्मण की पत्नी अक्सर रोते हुए भगवान से कहती, प्रभु, यदि हमारे जीवन में संतान सुख नहीं था तो हमें इतना प्रेम क्यों दिया? गांव की अन्य स्त्रियां अपने बच्चों के साथ खेलती तो उसका मन और दुखी हो जाता। लेकिन इतने दुख के बाद भी दोनों ने कभी भगवान की हर सुबह वे मंदिर जाते, भगवान विष्णु की पूजा करते और श्रद्धा से भजन गाते। एक दिन गांव में एक महान संत आए। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी हाथ जोड़कर उनके पास पहुंचे। संत ने उनकी उदास चेहरे देखकर पूछा, वत्स, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन संतान सुख नहीं दिया। अब हमारा जीवन सूना लगता है। संत कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोली, निराश मत हो। जल्द ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम दोनों पूरी श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और कथा करोगी तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। ये सुनकर दोनों के मन में आशा जाग उठी। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया। दोनों पति पत्नी ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत। हर सुबह वे नदी में स्नान करते, मंदिर जाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करते, दीपक जलाते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते। वे रोज गरीबों को भोजन कराते, दान करते और पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते। धीरे धीरे उनकी मन का दुख कम होने लगा। अब उन्हें भगवान पर पूरा विश्वास हो चुका था। एक दिन एक बहुत बूढ़ा साधु उनके घर आया। उसने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? दोनों पति पत्नी ने तुरंत आदर से उन्हें घर के अंदर बैठाया, प्रेम से भोजन कराया और उनकी सेवा की। भोजन करने के बाद साधु मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों की भक्ति और सेवा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इतना कहकर वो साधु वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। दोनों पति पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु के मंदिर जाकर धन्यवाद किया। ब्राह्मण भावुक होकर बोला, प्रभु, आज आपने हमारा जीवन पूर्ण कर दिया। उस दिन के बाद वे पहले से भी अधिक भक्ति करने लगे। वे हमेशा लोगों को बताते, पुरुषोत्तम मास में की गई सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तभी से ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से की गई पूजा और व्रत भगवान की विशेष कृपा दिलाते हैं। सीख, भगवान की घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। सच्ची मन से की गई भक्ति एक ना एक दिन अवश्य फल देती है।